तो गठबंधन की गांठ और इसी पर हमारी चर्चा जो है उसकी शुरुआत हम करते हैं। हमारे साथ तीनों मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करा देते हैं। विक्रमजीत सिंह पासी साहब है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं नवीन सभरवाल साहब है, ये कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता है। तो वहीं प्रमोद छाबड़ा जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप तीनों का ही एमएचआर न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद छाबड़ा जी, आप ही के पास हम आएंगे और आपसे समझने की कोशिश, जिस तरह से ये महागठबंधन बना हुआ है, जिसकी गांठ अभी तक बनी है, जो खुलने का नाम नहीं ले रही है। सवाल ये कि कैसे, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है। पहले था कि सारी पार्टियां एक जगह आती थी, वहां पर बातचीत चलती थी, वहां पर सहमति बने नहीं बने इस तरह की स्थिति देखने को मिलती थी। लेकिन अब जो चीजें हो रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अलग अलग जगहों पर जाकर के उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कल आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात, लेकिन वहां पर भी अभी तक बात नहीं बन पाई। कैसे देख रहे हैं इस गठबंधन की गांठ को? किरण जी, ये जो गठबंधन की गांठ आपका शो है, इसके अंदर दिक्कत यह है कि कांग्रेस को एक चीज में कंप्रोमाइज जिस चीज का करने के अंदर दिक्कत आ रही है वो है लीडरशिप का जी। कांग्रेस ना तो कोई ऐसा फेस अपना क्लियर कर पाई है ये होगा हमारी तरफ से, और ना ही अभी तक कोई और पार्टी के किसी लीडर को उन्होंने सामने किया है कि इसकी लीडरशिप में हम चुनाव लड़ेंगे। इसलिए सभी पार्टियां जो है अभी तक अपना अपना जो है रुख प्रकट करने में वो क्लियर नहीं कर पाई है। और कांग्रेस की दिक्कत जहां पर आ रही है वो ये है कि उनके पास जो फेस है वो फेस को शायद कहीं ना कहीं भारत स्वीकार नहीं कर रहा। भारत भी नहीं और दूसरी पार्टियां भी स्वीकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि मेच्योरिटी की कुछ ना कुछ कमी है। और जो चीजें हैं जैसे डीपी जी हैं, जैसे ममता जी हैं, और भी कई ऐसे नाम है, अगर मैं नाम लूंगा तो थोड़ी लिस्ट लंबी हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी है, ये तेरे सूझे हुए तेरे इन्होंने कुछ करके दिखाया है, अपने आपको स्थापित किया है इस इंडिया अलायंस के अंदर। क्योंकि ये एक चेहरा जो देना चाहती है कांग्रेस, उसके अंदर वो प्रॉब्लम खड़ी हुई है। इसलिए इसकी बैठकों का दौर चलता जाएगा और उसकी कोई किसी हिस्से पर ये नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन जैसे ही ये अभी घोषणा की है कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं, लेकिन वो न्याय यात्रा जब शुरू करेंगे, अगर ये कहीं सीटों का बंटवारा करने के बाद इस गठबंधन को कुछ न कुछ पार्टी के जब वो रुख क्लियर हो जाएगी उसके बाद करेंगे, तो बाकी इनकी ये न्याय यात्रा है ये बहुत बड़े लेवल पे और सफलता की ओर जाएगी। लेकिन क्योंकि ये अभी तक कुछ ऐसा साबित नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ कर नहीं पाए हैं, बैठकों का दौर इनका जारी है, सीट बंटवारा हुआ नहीं है, लीडर की किसी तरह की कोई पहचान नहीं हो रही है, उसके अंदर इनको दिक्कत आएगी। और अगर आप इजाजत दें तो मैं पंजाब पे भी थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। जी, जल्दी से अपनी बातों को प्रमोद जी रख लीजिए पंजाब पर, फिर मैं नवीन जी के पास चलूंगी। जी, पंजाब के अंदर क्योंकि हम लोग बेसिकली पंजाब से बिलोंग करते हैं, पासी जी बैठे हैं और मैं अभी हम लोग, और ये जो पंजाब के अंदर सीटों के बंटवारे के अंदर जो चक्कर जो कहानी बनी हुई है वो ये है कि कांग्रेस अपने आप को बड़ी पार्टी कहना चाहती है, क्योंकि पार्लियामेंट के देश की पार्टी है। वो आम आदमी पार्टी को देश की पार्टी स्वीकार नहीं करती। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने 10-12 साल के कार्यकाल में अपने आप को स्थापित किया है और अपने आप को उन्होंने शो किया है कि आम आदमी पार्टी भी देश की पार्टी है, ना कि वो प्रदेश की पार्टी है। जहां जहां इन्होंने चुनाव लड़ा है इनको रिस्पॉन्स मिला है, और इसलिए इनका सीटों का बंटवारा पंजाब के अंदर होना, वहां पर भी इनका पेट फंसा हुआ है। और जो हम पॉलिटिकली एक्सपर्ट हैं या पत्रकारिता के क्षेत्र में से आते हैं हम लोग, और हम लोग जो देख पा रहे हैं वो ये है कि अगर कहीं इनका अलायंस पंजाब में होता है दोनों पार्टी का, तो दोनों पार्टी का ही नुकसान होगा। क्योंकि कांग्रेस का तो नुकसान होना ही होना है अगर आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल करती है, और आम आदमी पार्टी सत्ता पक्ष में है, बड़ी मजबूती के साथ है, बहुत बड़े मेजर के साथ है। अगर वो कांग्रेस को सीटें देती है तो इनका जो है थोड़ा सा, क्योंकि कांग्रेस के विरोध में ही इलेक्शन लड़ा गया था, ठीक है, भ्रष्टाचार के ऊपर ही इलेक्शन लड़ा गया था, वो अगर बात करते हैं तो भी इनको नुकसान होता है। इसलिए तो पंजाब के अंदर अलायंस करने के अंदर जहां तक हमारा दृष्टिकोण है वहां पे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को नुकसान होगा। ठीक है, नवीन जी आपके पास हम आएंगे। आप लोगों को एक साथ आने का जो एजेंडा रहा था कि तमाम जो 28 दल है वो जब साथ मिले, नवीन जी आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ठीक है, आप लोगों की जो एक साथ आने का एजेंडा था कि बीजेपी को हराना है।
अरे मैम मेरी बात तो सुन लीजिए, आपने जिनको अभी बोलने को बोला था जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे जी, उनकी कोई आवाज हमें सुनाई नहीं, उनकी वॉइस तो क्लियर करवाइए कम से कम। अच्छा उनकी आवाज अब तक नहीं आई है, ठीक है, हम चाहेंगे कि उनके मेरे को लगता है पासी जी को भी नहीं आई उनकी आवाज। विक्रमजीत जी आपको भी दिक्कत आई है? कम आ रही थी, कम आ रही थी, ठीक है, उनकी आवाज को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन नवीन जी मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है तो मेरा सवाल सुन लीजिए, क्योंकि बोलिए। जी आप लोगों के एक साथ आने का एजेंडा ये था कि बीजेपी को हराना है, लेकिन अब उसमें अगर ईगो क्लैशेस आने लगे कि कांग्रेस सेक्रीफाइस नहीं करेगी, लीडरशिप से कम नीचे में जो है वो बात नहीं बन पाएगी, तो क्या संभावना आपको दिख रही है कि ये महागठबंधन चुनाव तक बन पाएगा और सीट शेयरिंग से लेकर के तमाम जो अभी भी चुनौती बनी हुई है वो चुनौती यहाँ पर जो क्लियर है तस्वीर वो हो पाएगी? जी पहली बात तो आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी पूरी एक्सरसाइज कर रहा है और वो होके रहेगा। सिर्फ पंजाब में पेश है क्योंकि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है और जो हमारी कांग्रेस की विचारधारा है उस हिसाब से हमारा मेल नहीं बनता। तो अभी तक तो इसके ऊपर आला कमान डिस्कशन कर रहा है, जैसे कुछ होगा उस पर हो जाएगा। बाकी आप पूरे इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं तो इंडिया लेवल पे गठबंधन चल रहा है। जब भी कोई आप तो सिंगल पार्टी की सर ये तो बंगाल में भी दिक्कत आ रही है, यही उत्तर प्रदेश में भी दिक्कत है, दिल्ली में भी कुछ ऐसी ही संभावना है, इसके अलावा और भी, चाहे हम केरल की भी बात कर ले तो इस तरफ भी इसी तरह की दिक्कतें हैं जहां पर जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है वो मैच नहीं कर रही है, जिसकी बात आप पंजाब में कर रहे हैं। अभी तक तो सीट शेयरिंग पर वहां पर भी कोई बात नहीं बन पाई। आइडियोलॉजी और विचारधारा सबकी सेकुलर है, किसी की भी एक तरीके की विचारधारा नहीं है जो कि धर्म की राजनीति की विचारधारा नहीं है। आइडियोलॉजी तो सेम है, पर यह हो सकता है कि कहीं पर सीट शेयरिंग में है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है और वो अपना अधिकार नहीं छोड़ेगी। यदि कोई अलायंस उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो वो निकल सकता है, पर कांग्रेस जिस तरीके से चाहेगी क्योंकि ये कांग्रेस लेडी अलायंस है तो इसमें कांग्रेस ही जो है वो बड़े भाई का कद लगाएगी और ये सब चीजें स्मूथली हो जाएंगी, आज नहीं वही कल हो जाएंगी। पर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हो नहीं रहा। आप उसको इतना हाइट मत कीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ जो बीजेपी लेड अलायंस है, कभी आपने उस पर भी बात की है कि वहां पर कौन कितनी लड़ रहा है? ये हो जाएगा, जो गठबंधन चल रहा है कोई भारत देश को चाहता है कि सेकुलर सरकार बने तो बनेगी, आप उसकी थोड़ी टाइम दे दीजिए। नवीन जी बीजेपी में जो गठबंधन वाली पार्टियां हैं एनडीए में, इस तरह की दिक्कतें नहीं आ रही है ना? इस तरह से जो बातें हैं, तस्वीरें हैं कि एक थी कांग्रेस और इसके अलावे कि हम कांग्रेस को 10 सीटें भी नहीं देंगे, चाहे बिहार की बात हो, बिहार में तो 7 सीटों पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी धरातलीय स्थिति को नहीं समझ पा रही है। ये अगर एनडीए से खबर निकल करके आए तो चर्चा उस पर भी हो, लेकिन वहां से आ नहीं रही है चर्चा। आपके यहाँ से खबर आ रही है, पार्टी प्लेटफॉर्म से हट करके नेता बोल रहे हैं। जी बोलता इसमें मुझे बोलने दीजिए यार। जी 2 सीटें होती थी बीजेपी की, तब यही विचारधारा हमारी नहीं थी कि इनको कुचल दिया जाए। अभी इनके पास 303 हो गई, अभी तो हमारा रिकॉर्ड ही कभी छू नहीं सकते। तो इस समय का गेम है, आज शतरंज में ये आदि है, कल शतरंज में हम आदि होंगे। तो ये कोई बात नहीं कि विचारधारा नहीं है। आप नेगेटिव पोस्टमार्टम मत कीजिए, इंडिया अलायंस कायम और कायम रहेगा। हाँ जो बीच में गठबंधन में कुछ पेज है वो आला कमान के लेवल पे। तो नवीन जी इसी को तो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं ना, इसी पर तो बातचीत हो रही है, चर्चा चल रही है, इसी को तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये गठबंधन में गांठ अभी भी बनी हुई है, जो दिक्कतें पेश आ रही हैं, जहां पेच फंस रहा है, वो पेच कब तक सुलझेगा? सवाल यही है बस। हाँ जी बिल्कुल, जब भी कोई घर में 1 या 2 व्यक्ति होते हैं उनमें भी तो प्रॉब्लम होती है। ये तो हम 30-32 बंदों का कुनबा इकट्ठा कर रहे हैं, तो जहाँ पर कुछ डिमेंशन है वो ठीक है। लेकिन नवीन जी एक घर तो आप बड़ा बना रहे हैं, नहीं सवाल सुनिए, एक घर तो आप बड़ा बना रहे हैं जो जिसमें तमाम क्षेत्रीय दल से लेकर के सभी पार्टियां हैं और वो अलायंस आप लोगों की तैयार है बीजेपी को हराने के लिए। एक जो दल है वो है आपका पंजाब के अंदर में, उसमें भी तो स्थिति खराब दिख रही है। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी तरफ से जाकर के जो है रैलियां करते हैं, राजा वड़िंग जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो कहते हैं अनुशासन में रहे। एक छोटे से घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, लग रहा है कि कांग्रेस बड़े घर को संभालेगी और इससे क्षेत्रीय पार्टियों दबाव में आ जाएंगी। वो ये नहीं कहेंगे कि आप तो पंजाब में ही कांग्रेस नहीं संभाल पा रहे हैं। आपका सवाल थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, मैं आपका जवाब देता हूँ जी। ये कांग्रेस है जहाँ पर बोलने की अभिव्यक्ति है, ये बीजेपी नहीं है जहाँ पर 2 ही व्यक्ति बोल रहे हैं, बाकी सब गुंडे धारे बन के घूम रहे हैं। तो सिद्धू साहब का यदि अपना कोई है ओपिनियन है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपके साथ समझौता करने जा रहे हैं। उनकी अपनी ओपिनियन है, वो कहते हैं कि पंजाब की पूरी जनता को साथ में लेकर चल रहा है, पर उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध कुछ नहीं बोला और ना ही राजा वड़िंग जी को ऐसी विचारधारा है। कांग्रेस एकजुट है और रहेगी, बाकी जो आला कमान डिसीजन लेगा
अभी तक जो अभी तक क्लियरेंस है, जो हमारे प्रभारी आऊंगी हैं, प्रमोद जी, सुरेंद्र यादव उससे पहले विक्रमजीत जी के पास जाऊंगी, बहुत देर से अरे, बैठे हैं। जी अभी ये बात पूरी हो गई। जो हाँ सुरेंद्र जी। यादव जी है, अभी वो सभी लीडरशिप से मिल रहे हैं, सभी पार्टी वर्कर से मिल रहे हैं। जो भी ओपिनियन निकलेगा आपको बता दिया जाएगा। और नेशनल लेवल पे इंडिया गठबंधन बन करेगा और बीजेपी लेडेड सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। ठीक है, फिर विक्रमजीत जी आपके पास हम आएंगे। कल बहुत बड़ी एक बैठक हुई, ऐसा लग रहा था कि शाम होते होते कुछ संभावना जो है नजर आ जाएगी सीट शेयरिंग को लेकर के, लेकिन लबोलुबाव यही निकला है कि सिर्फ रफ एंड जो है वो आंकड़े निकले हैं कि हाँ पंजाब में 50-50, 7 और 3 का जो आंकड़ा है वो कम से कम आपको यहाँ पर निकला है, माफ कीजिएगा 4 और 3 का आंकड़ा जो है वो आपको दिल्ली में निकल रहा है। तो ये सिर्फ लबोलुबाव जो अभी तक की संभावना है वो दिख रही है। कब तक इन सब पे स्थिति क्लियर हो जाएगी, क्योंकि लोगों की नजरें हैं कि अलायंस मतलब इतना बड़ा महागठबंधन बन रहा है और उसके बाद अगर पंजाब में ही चीजें क्लियर ना हो तो लोग किस तरफ देखें, कैसे देखेंगे? देखिए किरण जी, जब बात हो रही थी कल मुसल वासनिक जी और वहाँ पे हमारी आपकी लीडरशिप भी खड़ी थी जी, उन्होंने बताया कि सीट शेयरिंग पे बात हुई है, डिटेल में बात हुई है और एक दोबारा फिर मीटिंग होगी। तो अभी फाइनल नहीं हुआ क्या हुआ है, ये हमें भी पूरी डिटेल नहीं है, लेकिन मीटिंग का दौर चल रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें क्वेश्चन उठता है कि इंडिया अलायंस क्यों आप इंडिया अलायंस का हिस्सा है। मैं अपनी पार्टी की प्राथमिकताएं बता देता हूं, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी सरकार, एनडीए की सरकार जिसको बीजेपी लीड कर रही है, वैसे तो बीजेपी है, एनडीए की तो कोई बात ही नहीं है, डिस्प्यूट उनमें भी है, बीजेपी और जेजेपी में भी है, बीजेपी और शिवसेना में भी है, लेकिन वहाँ पे आवाज नहीं सुनी जाती। एक बीजेपी की ही कह सकते हैं, इसीलिए कि बीजेपी लग जो सरकार है उसने जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की बात की है, जिस तरह के उनके डिसीजन आए हैं, तो हमारी प्राथमिकता, आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता ये है कि लोकतंत्र को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए। इसलिए इंडिया अलायंस फॉर्म किया गया। इसमें 28 पार्टियां आई, एनडीए में भी वैसे 35 पार्टियां, लेकिन वो आधारहीन ज्यादातर पार्टियां हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही आपने देखा होगा, अगर बिहार में नीतीश कुमार जी हैं तो एक अच्छे राजनेता के तौर पर उनको माना जाता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल में पृथ्वी के पैर नहीं लगने दे रही हैं। तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी है जिसने दिल्ली में और पंजाब में बेहतरीन कार्य किया, लोगों को सहूलतों देने का काम किया। और बीजेपी की केंद्र सरकार ने लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे दिल्ली में है उसके साथ लगातार नुकसान किया, उसके साथ मतरेई माह का व्यवहार किया। पंजाब में आप देख रहे हो हमारा हर तरह के फंड रोक लिए जाते हैं, हमारे कैपिटल असिस्टेंस रोक ली जाती है, हमारे आरटीएफ रोक लिए जाते हैं, गवर्नर साहब के जरिए हर फैसले में अड़िंगा उड़ा दिया जाता है। सवाल जो सीट शेयरिंग है, महागठबंधन है, उसको लेके, क्योंकि नवीन जी ने ये कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, तो हमारे ही नेतृत्व में जो तमाम पार्टियां हैं वो लड़ेंगी चुनाव। लेकिन अगर पंजाब की बात कर ले तो आम आदमी पार्टी की स्थिति वहां सबसे ज्यादा बेहतर है, सरकार है, उनकी सत्ता में है वो। क्या आप लोग वहां पर बात मानेंगे, सहमति बनेगी फिर सीटों को लेकर के? जो 50-50 की भी बातें एक निकल करके आ रही हैं, हम उस पर बात करेंगे सर। हमारी पार्टी में आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी पंजाब में की जो हमारी यूनिट है उसमें एक मुक्ता भी है, एक सुरता भी है। जो हमारी सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगी, हमें पता है कि हमारी सीनियर लीडरशिप जो भी फैसला लेगी वो देश हित में होगा, लोकतंत्र व संविधान के हित में होगा। और जो भी फैसला लेंगे, हमारा एक एक वर्कर, हमारा एक एक लीडर, हमारा एक एक आम जन उस फैसले के साथ खड़ा है। अब जैसे बात की है नवीन सब्बरवाल जी ने, ये ठीक है, इनकी कांग्रेस ये कहते हैं कि नंबर 1 पार्टी है या मजबूत पार्टी है। पिछले इलेक्शन देखे जाते हैं, पिछले 3 इलेक्शन में आम आदमी पार्टी 2022 में जहां 92 सीटें ली, तो संगरूर में भी आम आदमी पार्टी की ही टक्कर थी सिमरनजीत सिंह मान के साथ, जालंधर भी आम आदमी पार्टी जीती है। नो डाउट आज भी इसीलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना सर, क्योंकि जब नवीन जी ये कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसी के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए, सेक्रीफाइस का कोई सवाल ही नहीं उठता है, उनकी बातों से यही लगा। क्या जब आप ये कह रहे हैं कि जालंधर आपका बहुत बेहतर रहा, संगरूर आपका ये रहा, तब पंजाब में आपने इतना अच्छा किया, दिल्ली में आपका बेहतर प्रदर्शन रहा, सरकार आपकी बनी है, तो क्या आप लोगों की सहमति बन पाएगी अगर 50-50 का आंकड़ा रहता है? सर बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा, छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। हमारी सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया अलायंस इसलिए जरूरी है, संभावना तो निकल करके आ रही होगी ना सामने से सर, संभावना तो आ रही होगी ना कि हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर कांग्रेस सेक्रीफाइस नहीं भी करेगी तो भी हम पार्टियां जो है इसमें लड़ लेंगे चुनाव उनके नेतृत्व में। देखिए
संभावना तो ये है कि हमारी 13 सीटों पे तैयारी है, 14वीं चंडीगढ़ की भी सीट है, ठीक। और उसके अलावा हमें जो केंद्र लीडरशिप डिसाइड कर देगी, हमारी सीनियर लीडरशिप, हम उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि देश बचाना जरूरी है, संविधान बचाना ठीक। जरूरी है, मैं ये तो स्पष्ट कह चुका हूँ। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इसी पर बातचीत, क्योंकि 13 सीटों पर हमारी तैयारी है, इसका अर्थ क्या निकलता है। तो वहीं प्रमोद छाबड़ा जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, इस छोटे से ब्रेक के बाद इससे जवाब लेंगे उनसे। तो लगातार हमारी चर्चा जारी है, गठबंधन में जो गांठ बनी हुई है वो किस तरह से सुलझेगी, इसको लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। सीधे प्रमोद छाबड़ा जी का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। प्रमोद जी, आप अपनी बात को रखिए। जब आप यहाँ पर नवीन जी अपनी बात कर रहे थे तब आप कुछ कहना चाह रहे थे, हम चाहेंगे अपनी बात को रखते हुए ये भी बताएं कि विक्रमजीत जी ने ये कहा कि हम 13 सीटों पर जो है तैयारियां कर रहे हैं। वैसे तैयारियां हर कोई सभी सीटों पर कर रहा है, इसका मतलब ये भी समझे कि आज गठबंधन बन रहा है, सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है, नहीं हुई तो फिर सब अलग अलग हो जाएंगे, ये भी संभावना है। फिर दो प्रश्न हैं किरण जी। एक तो ये कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, अलायंस हो रहा है, मीटिंग हो रही है, जिस किसी को दिक्कत हो, अगर वो इस प्रथा के अंदर नहीं चल सकता वो गठबंधन छोड़ के जा सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये नवीन जी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है या बाद में ये कहा जाएगा कि ये इनकी व्यक्तिगत स्टेटमेंट है? दूसरी बात इन्होंने कही कि कांग्रेस के अंदर बोलने की सबको आजादी है, इसके नवजोत सिद्धू अपनी बात रख रहे हैं। बोलने की आजादी कांग्रेस के ऑफिस में है, कांग्रेस के कमरे में है, कांग्रेस की आपकी कमेटी के अंदर है, या सड़कों पर कुछ भी कहने की इजाजत है? दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ। तीसरी बात ये है कि आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा कर दी है कि हम 13+1 चंडीगढ़ की 14 सीटों पर हमारी तैयारी है और हम इलेक्शन लड़ेंगे। और जहां तक मेरी सोच है कि वो आम आदमी पार्टी की सोच बहुत बेहतर है, शायद हमको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तीसरी बात यह कि कांग्रेस भी ये कह रही है, राजा वड़िंग साहब ने कह दिया, प्रताप बाजवा साहब ने कह दिया कि हम आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने उल्टे पुल्टे केस बनाकर हमारी काफी लीडरशिप को जेलों के अंदर डाल दिया है, इसलिए हमारा इनके साथ कोई कम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हम 13 सीटों पर प्लस चंडीगढ़ की सीट पर 14वीं सीट पर हम लड़ेंगे। तो ये गठबंधन कहाँ है, कैसा है, किस तरह का है? फिर ये कहते हैं, हालांकि कांग्रेस की तरफ से नहीं कहा जा रहा, आम आदमी पार्टी के मेरे दोस्त है विक्रम पासी जी, इन्होंने कहा है कि अगर हाईकमान का जिस तरह का हुक्म आएगा वो हम मानेंगे, पर ये मानेंगे भी, क्योंकि ये अभी तक आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा देखते हैं कि इसके अंदर अनुशासन है। कांग्रेस के अंदर अगर ऐसी कुछ बात आती है, कहीं कांग्रेस उसके अंदर उस आदेश के अंदर अगर मान लो 5 या 6 सीटों या 7 सीटों का कोई जैसा भी कम्प्रोमाइज होगा, उसके बाद कहीं कांग्रेस की लीडरशिप जो है वही कहीं टूटन तो नहीं होगी, इसके अंदर दो फाट तो नहीं हो जाएगी, जैसे पूरे देश के अंदर टूटते बिगड़ते बहुत पिछड़ गई है कांग्रेस। देश की नंबर 1 पार्टी थी, देश की नंबर 1 पार्टी बनाने वाले बहुत सारे लोग आज कांग्रेस को छोड़कर अलग बैठे हैं। तो ये चीजों का नवीन जी से भी जवाब चाहूंगा। तो ये चीज जो विक्रम जी कह रहे हैं, ठीक है, अगर ठीक है नवीन जी, कई सारे सवाल जो है प्रमोद जी यहाँ पर कर भी रहे हैं कि आपने एक तो ये कह दिया कि अगर किसी को हमारे नेतृत्व में नहीं जाना है तो वो अलायंस छोड़ करके जा सकता है, तो क्या एक छत्र राज चलाना चाहते हैं इतने अलायंसों को मिला करके? दूसरा सवाल उनका ये भी था कि अगर पंजाब में ही आप अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, अगर हाईकमान की तरफ से मान लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे सब कुछ ठीक कर दे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर भी समझौता हो जाता है, तो अंदरूनी घर में तो लड़ाई चल रही है ना, उस घमासान से कैसे फिर पार्टियों को बचाएंगे? पहली तो बात है कि मैंने ये नहीं बोला कि अलायंस छोड़ के जा सकते हैं। आपने कहा सर कि जो भी नहीं मैंने नहीं कहा, मेरे शब्द मेरे मुंह में मत डालिए मैडम। आप पहले सुनिए, मैंने बोला कि ये कांग्रेस लेडेड अलायंस है, कांग्रेस इसको लीड कर रहा है और कांग्रेस अपना धरातल ऐसी हर जगह पे नहीं छोड़ सकता कि कोई भी जल्दी अलायंस में बोला जाए। दूसरी मैं पूछना चाहता हूँ, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट के बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो हमसे पूछ रहे हैं, आपने कभी बिल्किस बानो पे बोला जो गुजरात के अंदर एक उस लड़की को रेप करके बंदे को छुड़ा दिया गुजरात सरकार ने, आपने बोला? आप छोड़ो। तो तीसरी बात रही कांग्रेस दो फाड़ हो जाएगी। कांग्रेस की चिंता आप मत कीजिए जनाब, कांग्रेस की चिंता आप मत कीजिए। सर इतनी नाराजगी किस बात की है सर इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? जो तस्वीरें दिख रही हैं उसी पर तो सवाल हो रहा है ना। हमें हमारी पार्टी बिल्किस बानो का मैटर सुप्रीम कोर्ट में था, कैसे उस पर कोई सवाल खड़े कर सकता है? जब गुजरात सरकार की तरफ से आया था तब डिबेट हुआ था ना उस पर भी, आप नहीं थे उस डिबेट में। सुप्रीम कोर्ट के आप तो वही तो लोकतंत्र संविधान की बात हो रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अलावा तो कोई काम करते नहीं। जो पासी साहब ने बोला है कि लोकतंत्र संविधान की रक्षा
क्योंकि जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाएगा तब तक आप सब कुछ अनैतिक नैतिक सब करते चले जाएंगे। ये फटकार है, इसीलिए तो इंडिया गठबंधन आया वजूद में। और बाकी रहेगी कांग्रेस, दो फाड़ की चिंता आप मत कीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे आपको बता सर आप तो कीजिए ना उसकी चिंता। दो फाड़ होने की वजह से कांग्रेस पंजाब से चली गई, दो फाड़ होने की वजह से हरियाणा में स्थिति खराब नजर आई। सर अब तो चिंता करिए आप, हम चिंता नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ सवाल पूछेंगे। आप तो चिंता कर सकते हैं ना। आप मेरी बात के बीच में बोल रही है, दो दबो कोई। आप पहले सुनिए, कांग्रेस के डेडिकेटेड वर्कर होने के नाते इनकी पीड़ा वाजिब भी है। चुप लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप थोड़े शांत हो जाइए। अभी तो ये बता रहा हूँ कि जो पंजाब में बीजेपी है उनका जो इस समय अध्यक्ष है वो भी कांग्रेस से गया हो, तो आप कांग्रेस की चिंता ना कीजिए। कांग्रेस में एक अभिव्यक्ति की आजादी है, वहां पर ये नहीं है कि जो फैसला ऊपर। हाँ, हाई कमान यदि आज भी हमारे पे ये कहेगा कि पंजाब में इलेक्शन मिलके अलायंस के साथ लड़ना है तो पंजाब लड़ेगी। और अभी आज हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी यहाँ पर हैं, उनके साथ पार्टी के सभी आला कमान नेताओं और सबके साथ विचार विमर्श होगा, सभी की वहाँ पर बात सुनी जाएगी। उसके बाद जो निर्णय होगा वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर बीजेपी चुनावी मोड में, नवीन जी ये सोचिए आप कितने पीछे चल रहे हैं। ना केवल कांग्रेस, जेडीयू की तरफ से भी कल ये बयान सामने आ गया कि कांग्रेस की तरफ से जो देरी की जा रही है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हो सकता है कि गठबंधन में कुछ खटास आ जाए, और तो जल्दी करना होगा क्योंकि बीजेपी तैयारी में है। हाँ, बीजेपी तो हमेशा तैयारी में रहती है कि कैसे लोगों की सरकारें गिरानी है और कैसे लोगों को डिस्टेबलाइज करना है। वो तो आपने कभी डिबेट का मुद्दा नहीं बनाया, वो तो आपको दिखता नहीं है। कोई भी बिल्किस बानो के ऊपर पूरा नेशनल मीडिया पे कोई डिबेट नहीं चली कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। मुद्दे जो आप कल ये डिबेट हुई है सर, हमारे चैनल पे कल इस पे बातचीत हुई है सर, आप नहीं थे अलग बात है, लेकिन कल हमारे चैनल पे इस पे बातचीत हुई है। चलिए ठीक है विक्रमजीत जी, कंक्लूडिंग सर, ठीक है समापन का वक्त है सर, आप अपनी बात को विक्रमजीत जी रखिए, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। देखिए किरण जी, बात ऐसा है कि जो हमारे देश में पिछले कुछ समय से, पहले भी मैं ये नहीं कहता, पहले भी कई बार कोशिश हुई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस हिसाब से सरकारों को तोड़ने का कार्य हुआ, चाहे वो खेला के नाम पे, जैसे आपने महाराष्ट्र में भी देखा और मध्य प्रदेश में भी देखा, उसके बाद जिस तरह से अब विपक्षी दल की सरकारें हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल में है चाहे पंजाब में है, जिस तरह से केंद्र की सरकार ने उन सरकारों को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में रखने के लिए उनके लगातार फंड में कमियां की, इंटरफेरेंस की। और उसके बाद आपको मैं वो दोबारा याद करवा दूं कि जब 4 जजेस को सुप्रीम कोर्ट के हमारे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई थी। जब ऐसे हालात पैदा हो जाए तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसमें मेंबर होंगे। टॉपिक से भटक क्यों जाते हैं हमें समझ नहीं आता, हम टॉपिक से अलग जाकर के क्यों बात करने लगते हैं। जिस दिन ये टॉपिक पे बातचीत होगी उस दिन उस टॉपिक पे बातचीत होगी, हम टॉपिक से हट करके बात करते हैं। और गठबंधन पे सवाल होता है सर, आप पहुंच जाते कहीं। अब जब एनडीए पे सवाल होगा, जिस दिन इलेक्शन कमीशन की चीजों पे सवाल होगा उस दिन करेंगे ना सर इस पे बातचीत। मुश्किल से आधे घंटे का वक्त होता है, उसमें भी हम टॉपिक से भटक जाते हैं। चलिए ठीक है सर, मैं आगे बहस को नहीं बढ़ा सकती, सारा समय तो नवीन जी ने ले लिया, मैं आगे बहस को बढ़ा भी नहीं सकती। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत यहाँ पर करने के लिए। तो गठबंधन में गांठ इसकी कब जो पूरी परतें हैं वो कब खुलेंगी, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए एम न्यूज के साथ।